तो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो में हम लोग शेयर करने जा रहे हैं अपना रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर मेरा क्या विचार है ना। और रिवर्स माइग्रेशन ही नहीं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स, कैसी कैसी इश्यूज़, प्रोजेक्टेड इश्यूज़ हैं जो मतलब आगे सोसाइटी को आने वाले हैं, जिस हिसाब से भी बंदे छोड़ छाड़ के अपना देश जा रहे हैं उस हिसाब से। तो पहले तो शुरू करते हैं कि भी पिछले रिसर्च के हिसाब से जो मैंने इंटरनेट पे देखा है, तो मैंने कुछ ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करे हैं ना। तो उसमें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है ना हमारा, कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से बंदों को ले रही हैं, मतलब माइग्रेट करने दे रही हैं ना, इमिग्रेट करने दे रही हैं। तो उसमें क्या है, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, मैं डेफिनेशन दे दूँगा अगर नहीं पता। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो माइंडसेट है वो उन ग्रोइंग एडवांस कंट्रीज से डिफरेंट है। और ये एडवांस कंट्री सोच रही है हमारी लेबर चीप हो जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लेके आए। उसमें क्या ख़राबी हो रही है इन लोगों के साथ, मैं आपको बताता हूँ। थर्ड वर्ल्ड माइंडसेट जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ आ जाता है तो उस कंट्री को भी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना देता है। कनेडियन एग्जाम्पल लेते हैं। एवरेज इमिग्रेंट की जो उम्र है, जो कनाडा जा रहा है, उसकी उम्र है 47 ईयर्स। जैसे कि इंडिया से डिग्री करके सब कुछ करके वो बाहर जा रहा है, उसकी उम्र है 47 ईयर्स विद दो जैसे 1 to 2 चिल्ड्रन। और वो कनाडा जाके क्या करता है, घर खरीदता है, सब कुछ करता है जब तक वो 55 का हो जाता है। और एवरेज जो मोर्टालिटी रेट है, वहाँ मरने का रेट है, वो है 75 उम्र है जो, ठीक है 75। तो 55 - 75, इतने साल उसके पास जीने के रह गए हैं वहाँ पे। और उससे पहले भी वो जॉब ही करता रहता है, ठीक है। तो अब रही बात फर्टिलिटी रेट की। फर्टिलिटी रेट क्यों इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो नया बंदा है, जो नई शादी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, फैमिली पर बसाना चाहता है, वो घर इसलिए नहीं ले पाता, कहता है पहले शादी करूँगा। और शादी इसलिए नहीं करता, कहता पहले घर लूँगा। तो ऐसा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है ना, घर भी लेना है, शादी भी करनी है, फिर घर ले लेता है, शादी कर लेता है, फिर कहता है बच्चे बाद में कर लेते हैं। तो उस वक्त वो बुढ़ा हो जाता है। उसके बाद कई बार मतलब टाइमिंग ही निकल जाती है, और बाद में करते करते लेट से किसी को जहाँ 4 करने चाहिए वहाँ वो 1 ही कर बैठते हैं, ठीक है करके। मतलब ये चीज़ें, ये एक पैटर्न्स हैं उस देश के जो आम जनता तक मतलब ऑब्जर्वेशन में नहीं है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाऊँगा। कुछ पॉइंट्स है जो एलाबोरेट करूँगा एक एक पॉइंट के बाद, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाला बता दिया मैंने। कनाडा अपने आप को एडवांस मानता है। ऐसी सिचुएशन है कि हाउसिंग इतनी मतलब गंदी सिचुएशन में है, आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी है। नया बंदा तो हाउसिंग मतलब में घुस नहीं सकता हाउसिंग में, है ना, भले ही जितने मर्जी लॉस कर लें, भले ही आरबीसी अपना रेट गिरा दे। तो कहीं ना कहीं इनके पास अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है। पिछले 2-3 दिनों में जगमीत सिंह का न्यूज़ आया कि वो एनडीपी के पास वो जो कैंपेन्स के लिए प्लेन उड़ते थे, आज उनके पास वो चीज़ के लिए पैसे नहीं है कि प्लेन उड़ सकें, वापस कैंपेन्स में चला सकें, ठीक है। अब वो बसेस में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज़ टू हैवी। जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये है फलाना है, हर एक गवर्नमेंट मतलब इतनी कनेडियन गवर्नमेंट में इतने ऑफिशियल्स मतलब ओवरलोडेड हैं कि गवर्नमेंट से पहले तो उनकी पूर्ति नहीं हो रही, तो वो अपने सिटीजन को क्या देखेंगे, ठीक है। हेल्थ केयर के बारे में आते हैं। हेल्थ केयर कहते हैं कि हेल्थ केयर फ्री है, पर क्या आपको पता है हेल्थ केयर गुड है या नहीं, बढ़िया है कि नहीं। फ्री तो चलो ठीक है, पर क्या आपको पता है कि अगर ओल्ड एज में आपके नी या हिप रिप्लेसमेंट बाई चांस होती है तो उसके लिए कितना वेटिंग पीरियड है। जो करंट वेटिंग पीरियड इस वक्त है वो है 4000 पीपल हैं वेट लिस्ट में, हिप और नी रिप्लेसमेंट में। उसके बाद 28 महीने लगते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेने में, नी रिप्लेसमेंट के लिए या हिप रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह का हेल्थ केयर इशू है जो लोगों को नहीं पता चल रहा। दूसरी चीज़ में मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमी तो स्टूडेंट्स की वजह से चल रही थी, ठीक है, वहाँ पे अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। और एक कॉलेज है, मेरे ख्याल टोरंटो डाउनटाउन के अंदर ही कॉलेज है, उसने अपने 1 से 2 कैंपस बंद कर दिए क्योंकि उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, ठीक है। वो क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से चल रहा था, अब उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज देयर इज नो मनी कमिंग इन। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 250 प्लस 250 प्लस कनेडियन कॉलेजेस
ये सुन के हैरानी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लिंक्ड है 250 प्लस कनेडियन कॉलेजेस। तो अब आप हिसाब लगा लो भी 250 प्लस कनेडियन कॉलेजेस मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लिंक्ड हैं। तो एक तरीके से अगर आप अपने बच्चों का भी फ्यूचर देखते हो उस देश में, तो जो डॉक्ट्रिनेशन है एजुकेशन की, अगर आपका बच्चा चाहता है कि यार उसको कन्फ्यूजन हो रही है कि वो मेल है कि फीमेल है ना, तो ही और शी कैन गो फॉर अ हार्मोन थेरेपी विच इज़ ऑल्सो पेड फॉर बाय द टैक्स पेयर्स मनी, ठीक है ना। और उसमें एज अ पेरेंट यू हैव नो से टू इट, कुछ नहीं कर सकते आप उसको जो करना है जैसे करना है वो करेगा, एंड यू हैव ज़ीरो से इन इट, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंगर और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है कनेडियंस में, इंडियंस के प्रति रेसिज्म बहुत है, और उसको मानो या ना मानो, मतलब आप लोग कहोगे कि भी नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, पर आप जगह जगह देखो, हर एक मतलब कितनी वीडियोस सोशल मीडिया पे हैं, वो अपने को सही मानते नहीं है, बिकॉज जस्ट ड्यू टू सर्टन पीपल इन आवर ओन रेस, उनके बुरे कर्मों की वजह से वहाँ पे वो पूरी कम्युनिटी का नाम बदनाम हुआ है, ठीक है। जैसे बीच पे जाके तमाशे करने, बीच पे जाके टेकिंग अ पूप एट द बीच, ये सारी चीज़ें वायरल हुई हैं, और बेसमेंट्स वगैरह में गंदगी वायरल हुई है, क्या क्या नहीं वायरल हुआ है ना। ये सब अपनी कम्युनिटी के जो गंदे कीड़े हैं उनकी वजह से सारी कम्युनिटी बदनाम हुई है। और ये एक कह लो कि एक बहुत स्लो और लाइक कंपाउंडिंग इफेक्ट है इस चीज़ का इंडियन पासपोर्ट पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस चीज़ ने कनेडियन पासपोर्ट को भी अफेक्ट कर दिया, पर जहाँ कनेडियन पासपोर्ट को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था, आज उसको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा उन देशों में जहाँ पहले मिला करता था, तो उसकी अहमियत भी कम हो गई है अपने पासपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। पेरेंटल पावर को डिमिनिश करना चाहते हैं आप, अपने बच्चों को वहाँ पालोगे, बड़ा करोगे, बड़े होके आपके बच्चे नहीं रहेंगे, आपको छोड़ छाड़ के ओल्ड एज होम में चले जाएंगे। दैट्स हाउ देयर ट्रीटेड, दैट्स हाउ देयर मतलब ब्रेन वॉश्ड, ठीक है। टीचर्स, कॉप्स और ये सारा कुछ जो सोसाइटी का जो सिस्टम है वहाँ का, वो आपके लिए नहीं चल रहा, आपके खिलाफ चल रहा है, ठीक है। कैसे हस्बैंड वाइफ को आपको दोनों को घर से बाहर रखना है, और फिर भी आप उस घर के लिए पे कर रहे हो, आप उस घर में रहते नहीं हो, आपका बच्चा रहता है डे केयर में, सुबह से शाम आप उसको शाम को पिक करते हो, घर पे लेके आते हो बस सोने के लिए। तो ये चीज़ें ज़रा गौर करो, क्योंकि आप उस घर में मतलब घर तो खरीद लिया आपने, 25 साल की मॉर्टगेज भी कर ली, पर उसके बाद आप उस घर में रह ही नहीं रहे हो। घर में बस आते हो आप सैटरडे संडे, और मतलब बाकी शाम को सोने आते हो, बाकी दिन आप घर के बाहर रहते हो। उसके बाद मान लो कि बच्चे अच्छे भी हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर 50 से 60% तो कैपिटल गेन्स लगेगा। अगर मान लो 1 मिलियन का घर लिया, जब तक आप रिटायर हो रहे हो, आप उसको बच्चे को देना चाहते हो या किसी और को देना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो जो उस पर जैसे 1 मिलियन से लेकर मान लो 2 मिलियन का हो गया बेचते वक्त, तो जो दूसरा मिलियन है ना, उस पर 50% यानी कि 500,000 तो टैक्स है कैपिटल गेन्स। तो मुझे कोई ये बताए कि कहीं ना कहीं जितना मर्जी बंदा कोई पैसा कमा ले उस देश में, वो पैसा उसकी जेब में नहीं टिक रहा। आप किसी से बंदे से पूछ लो, अनलेस दे इवॉल्विंग देमसेल्व्स इनटू लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना, कोई यहो जी चीज़, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह, कोई पैसिव इनकम आइडिया है ना, सेल्स, वो नॉर्मल जॉब से तो पैसा अपने पैरों के नीचे रख ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो सिचुएशन ही सरकारों ने ऐसी बनाई हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। हेल्थ केयर तो फॉलोइंग अपार्ट हो ही रही है ना, मैंने आपको बताया अभी। और कई लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम ना व्लॉगर्स को देख के, आधी जनता इंडिया की व्लॉगर्स को देख के कनाडा जा चुकी है, अमेरिका जा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। तो ये वीडियो एज अ व्लॉगर जब मैं बना रहा हूँ, तो इसको देख के कितने बंदे वापस आएंगे वो मुझे नहीं पता, पर मैं बना रहा हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि भी अपना जो क्राउड है इस देश का, वो मतलब यूटिलाइज़ करें। देखो, जहाँ आप 35 लाख लगा के अब बाहर जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप ज़ीरो कमाई कर रहे हो, 35 लाख लगाने के बाद भी सब उजाड़ रहे हो। तो मुझे ये बताओ, अगर 35 लाख की जगह 2 लाख यहाँ लगाया होता इंडिया में, मान लो उसमें आपको लॉस हो गया होता, तो आप डिप्रेशन में जाते या नहीं जाते? तो वो 35 लाख का आपको फ़र्क क्यों नहीं लग रहा, जब 35 लाख ला के आपने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में,
मतलब फिर भी कुछ नहीं जुड़ा, सब उड़ाया ही है। और जो गिरवी घर में ज़मीनें वमीनें रखी थी उसका कुछ बना ही नहीं, तो फिर वो बताओ, वो आपको सदमा नहीं लगा? तो वो तो देखो, वो जो ज़िंदगी जो आपको मिल गई है वहाँ पे जाके, आप उसका अनड्यू एडवांटेज उठाते हो, तो आप उस चक्रव्यूह में फंस जाते हो जो कि आपको नहीं फंसना चाहिए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मान लो, हमारा चैनल इस साइड अब थोड़ा डाइवर्जन लेगा, है ना। किसानी से मैं थोड़ा टाइम निकाल के ये ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस बनाना चाहता हूँ फैक्ट्स के आधार पे। ये मैं पैट्रिक बेट डेविड की वीडियो भी आई है पिछले बार कि कनेडियन इकोनॉमी हेडिंग फॉर अ डूम्सडे, है ना। तो उसने भी यही चीज़ बताई है। उसमें हाउसिंग मार्केट क्रैश कैसे हो रही है, फर्टिलिटी रेट और मोर्टालिटी रेट क्या है ना, एवरेज एज ऑफ एन इमिग्रेंट क्या है। तो वो सब बातें मतलब जब हम घुमा फिरा के मतलब एक जगह स्प्लिट करते हैं ना, सारा स्क्रीन पे देखते हैं उनको सारा इकट्ठा, भी उसके साथ पैटर्न क्या जुड़ा है, तो अब हमें समझ आती है थोड़ी बहुत कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। क्योंकि हम लोगों को लगता है जो प्रोटेस्ट हम लोग अपने देश में नहीं कर सकते, हम बेगाने देश में जाके कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पिटाई कम होती है। पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे हाथापाई वाली पिटाई तो कम होती है, पर उसको कहते हैं ना फाइनेंशियल या इमोशनल, तो फाइनेंशियल को तो कह दिए आर्थिक पिटाई करता है वो देश आपकी, ठीक है, और मानसिक पिटाई करता है। तो वो डंडे लग नहीं रहे हैं आपको, पर पढ़ रहे हैं। पर वो आपको समझना है कैसे पढ़ रहे हैं, किस सिचुएशन में पढ़ रहे हैं। और थोड़ा बहुत तो आप इमोशनल अपने घर वालों की वजह से हो जाते हो। तो भाई उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, बहुत छोटी रखी थी हमने। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और थोड़ी और नॉलेज लेके आएंगे आप तक, ठीक है जी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।